अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा यार, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कशन की थी और इंडेक्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। अच्छा, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को डाउनवर्ड साइड सपोर्ट जोन्स का बताया हुआ था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट का और ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का बताया हुआ था। और इसके साथ ये बताया था कि अगर इंडेक्स इस सपोर्ट पर नहीं आता, यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारे पास अपसाइड एक रेजिस्टेंस है, 1,55,800 की रेजिस्टेंस है। सो इस रेजिस्टेंस के बाद जो है वो हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर इस रेजिस्टेंस को भी इंडेक्स ब्रेक करता है, अपसाइड निकलता है, तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट जो है वो 1,58,000 के होंगे। सो आज क्या हुआ कि आज गैप अप ओपनिंग हुई है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद इंडेक्स इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ट्रेड होता है। सो अगेन यही हमारे जो एनालिसिस है वो स्टिल इंटैक्ट है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार अगर इंडेक्स इसके ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर दोबारा परफॉर्म कर जाएगा। फिर हम 1,58,000 वाला लेवल देख रहे हैं। अगर इंडेक्स इस वाले रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पाता अपसाइड, तो दोबारा इसी रेंज के अंदर आ जाएगा और फिर डाउनवर्ड साइड हम इन्हीं इसी सपोर्ट और इसी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड सपोर्ट को देख रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारा जोन बनता है 1,53,800 से लेके 1,52,600 का जोन बनता है। सो इस जोन पे फिर हमें एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलेगा और इंडेक्स दोबारा अपने अप ट्रेंड में आ जाएगा और हायर हाइज डिफाइन करना स्टार्ट कर देगा दोबारा से। ठीक है, ये है। इसके अलावा जो है हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की हुई तो ये डाउनवर्ड साइड हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। सो आप लोग जाके इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वो मेरे पास DCL है। DCL मुझे आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये यहाँ पे काफ़ी टाइम से ही साइडवेज रहा है, साइडवेज रहने के बाद इसने यहाँ पे परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। तकरीबन 100% के रिटर्न्स दिखाई थे। ठीक है, 100% के रिटर्न्स दिखाने के बाद ये इसने करेक्शन ली, तकरीबन 50% की करेक्शन ली एंड देन जो है वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न डिफाइन किया और अब इसके अंदर ही ट्रेड हो रहा है पिछले 3 महीने से। सो अब मुझे लगता है कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा। सो ब्रेकआउट वाला लेवल जो बनता है 15 रुपये 30 पैसे का बनता है। जैसे ही 15 रुपये 30 पैसे को ब्रेक करेगा तो ये इंशाल्लाह परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। आपके फर्स्ट टारगेट जो है वो 17 रुपीज़ की हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इसी लो के नीचे होगा, जो कि 13 रुपये 50 पैसा बनता है। इसके अलावा अगर हम इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें कि इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अकॉर्डिंगली DCL कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप इसका फ्लोर बना के अपसाइड रखेंगे तो आपके पास टारगेट्स निकल आएंगे जो कि तकरीबन 18 रुपये 10 पैसे के बनते हैं, 18 रुपये 20 पैसे के बनते हैं। सो 17 रुपये पे आप 50% प्रॉफिट टेकिंग करके इसे होल्ड रख सकते हैं 50% क्वांटिटी, और जो है वो 18 रुपये 20 पैसे पे अपनी हाफ क्वांटिटी जो लॉस होगी वो सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक अच्छा ट्रेड प्लान है, आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास क्लोवर है। क्लोवर भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है। ये पिछले 8 महीने से 6-7 महीने से जो है वो अपने असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा था। आज जो है वो उसने अपनी इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट थोड़ा सा वीक है, उस तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि कैंडल थोड़ी सी वीक बनी है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि ये परफॉर्म कर जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि RSI, ठीक है, जब जब ग्लोवर की RSI जो है वो पॉजिटिव होती है तो ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है कि यहाँ पे देखिए RSI 70 के ऊपर है, पॉजिटिव हुआ, उसने यहाँ से एक अच्छी यहाँ पे हमें रैली दिखाई। इसके अलावा थोड़ा और भी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही RSI जो है वो पॉजिटिव हुआ तो ग्लोवर यहाँ से अच्छा खासा इसने रैली दिखा दी थी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ग्लोवर पॉजिटिव हुआ और यहाँ पे एक हमें अपसाइड प्राइस में मोमेंटम देखने को मिला था। स्टिल इस पैटर्न का ब्रेकआउट है, प्लस RSI जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, 70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, 70 के ऊपर निकल आया है और अब मुझे लगता है कि ये यहाँ से दोबारा ग्लोबल परफॉर्म कर जाएगा। ठीक है, इसकी बाइंग जोन जो बनती है वो सिंपल ये गैप भी है। सो आप इसी गैप के अंदर ही एक्यूमुलेट करें, जो कि तकरीबन बनता है आपका तकरीबन 40 रुपये 30 पैसा से लेके 44 रुपये तक बनता है। सो आप इसी जोन के अंदर एक्यूमुलेट करें और फिर एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से दोबारा बाउंस करके 52 तक ये जा सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो है वो आपका इस ट्रेंड लाइन के नीचे होगा, जो कि 42 रुपये 50 पैसा बनता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इस पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें, सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की प्रोजेक्शंस देखें, तो इसका प्रोन बना के अपसाइड रखेंगे तो आपके प्रोजेक्शन निकल आएंगी जो कि तकरीबन 58-59 की बनती हैं, 58-90 की बनती है। सो आप 50% जो है वो 52 पे सेल करें अपनी क्वांटिटी एंड 50% होल्ड करें, और यहाँ पे जब ये दोबारा परफॉर्म करेगा 58-59 तक जाएगा तो यहाँ पे आप और 50% सेल कर सकते हैं। ठीक है, सो क्लोवर भी काफ़ी बेहतर है, आप इसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो मेरे पास AGL है।
AGL भी मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है, इसने अपना हार्मोनिक पैटर्न डिफाइन किया हुआ है, जैसे हम AB इज इक्वल टू CD कहते हैं, ठीक है। अब AB की जितनी लेंथ होती है ना उतनी लेंथ जो है हमारी CD की होती है। इसने यहाँ पे ये डिफाइन करने के बाद अच्छा खासा परफॉर्म किया था, 52 से ये सीधा जो है 87 तक गया, 87 से फिर इसने 50% करेक्शन देके C डिफाइन करके बाउंस दिखा रहा है। सो मुझे लगता है कि अब ये परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा। सो करंट पे आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्टॉप को इसी जोन के नीचे रखें। फर्स्ट टेक प्रॉफिट आपका ये वाला हाई होगा जो कि तकरीबन 87 में था। सेकंड टेक प्रॉफिट आप 100 रुपीज़ के आसपास ले सकते हैं, जो कि आपका डी पॉइंट भी है, सही है। सो ये हार्मोनिक अकॉर्डिंग यहाँ से प्ले कर जाएगा, सो आप इसे प्लान कर सकते हैं, चलिए परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास DCR है। DCR में मुझे काफ़ी बेहतर लग रही है, अपने एडवांसिंग फेस में ही ट्रेड हो रहा है। इसकी ट्रेड प्लान पहले भी मैंने यहाँ पे शेयर किया था, इसके अंदर में शेयर किया था जब इसका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया था, तो इसने अच्छा खासा अपसाइड परफॉर्म किया था और हमारे अपसाइड टारगेट्स भी हिट किए थे। स्टिल इसमें हायर हाइज एंड हायर लोज लगे हैं, और ये नीचे हाई डिफाइन करने के बाद नीचे आ रहा है हाई लो डिफाइन करने के लिए। सो इसका पोटेंशियल हाई लो जो है वो 30 रुपये 90 पैसे से लेकर 30 रुपये 25 पैसे तक बन सकता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, इन लेवल्स पे नीचे आए, यहाँ पे हाई लो डिफाइन करें, आप यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूमुलेट करें, अपने एक्यूमुलेशन करें और फिर एक्सपेक्ट करें कि ये दोबारा अपसाइड जाए, एक और न्यू हाई लगाए जो कि 34 रुपये 35 रुपये के आसपास बनता है। सो ये एक अच्छा ट्रेड प्लान हो सकता है। सो आप DCR को भी देख सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी आने वाले टाइम में परफॉर्म कर जाएगा। चलें, इसके अलावा कुछ कमेंट्स देख लेते हैं कि लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने क्या कमेंट्स किए, उनके आंसर्स कर देते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि KML का बता दें, तो मैं आपको KML का बता देता हूँ। KML जो है यार इस टाइम अपने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो। स्टॉप लॉस जो है वो इसकी यहाँ इस जोन के नीचे रख दो, 80.40 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसे होल्ड रखो। ये इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट दे देगा, और ब्रेकआउट जब दे देगा तो फिर ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और ब्रेकआउट वाला लेवल जो है वो 120 रुपीज़ का बनता है, और फिर ब्रेकआउट के बाद ये अच्छा खासा यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, 120 130 तक ही जा सकता है। सो अगर आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हो, फ्रेश एंट्री बनानी तो ब्रेकआउट का वेट करो, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हमजा एवियन और एफसीएल का बता दें। एवियन का आपको मैं बता देता हूँ, एवियन की हमारी कॉल भी चल रही है, मैंने आपको बताया था इसका पूरे ट्रेड प्लान आपको आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इस कैंडल में शेयर किया था, और प्राइस उसी के आसपास ही है। बल्कि मैंने शेयर किया था तकरीबन क्लोजिंग 52.37 पे शेयर किया था, और अभी 52.76 पे ही है। सो यार आप लोग ये एक्सपेक्ट ना किया करो, जो चीज़ मैं बताऊँ जिस दिन बताऊँ उससे अगले दिन ही वो जाके वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि परफॉर्म कर जाते हैं, बट कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, थोड़ा सा साइडवेज हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग हमेशा ट्रेड प्लान को फॉलो किया करें। स्टॉप लॉस जो है वो आपका स्टिल इंटैक्ट है। ये ट्रेड प्लान आपका तब फेल होगा जब आपका डाउनवर्ड साइड स्टॉप लॉस हिट होगा, तब ये ट्रेड प्लान आपका फेल होगा। जब तक आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस के ऊपर ही प्राइस ट्रेड होती है, तो आप होल्ड रखो, इसे पैनिक ना किया करो, ठीक है। ये इंशाल्लाह परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करता, स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट ले लो, कोई इतना ज़्यादा उसमें तो कोई स्टॉप लॉस लेना कोई बुरी बात नहीं होती, ठीक है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना एक अच्छी चीज़ है। तो स्टॉप लॉस हमेशा है, तभी तो आपको मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस इसीलिए बता रहा हूँ ना कि आप स्टॉप लॉस ले अगर प्राइस नीचे चली जाए, ठीक है। इसके अलावा FCL का आपने पूछा, तो FCL ठीक है, ट्रेंड लाइन के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, ट्रेंड लाइन से मूव्स ले रहा है, सो स्टिल ट्रेंड लाइन के पास ही एक्यूमुलेट हो रहा है। सो अगर आपके पास है तो आप इसी जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखी होल्ड रखो, फ्रेश एंट्री नहीं तो ट्रेंड पे बना सकते हो। अगेन ये 24 रुपये तक ही जा सकता है, ठीक है। 24 रुपये 26 50 तक ये जा सकता है, सो आप इसे देख सकते हो। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि काइंडली एनालाइज FCEPL, तो मैं आपको बताता हूँ FCEPL का। यार FCEPL जो है वो इस टाइम अपने एक्यूमुलेशन फेज में ही ट्रेड हो रहा है। सो कल भी मैंने आपको बताया था, जब कोई स्टॉक अपने एक्यूमुलेशन फेज में हो तो आप लोग अवॉइड किया करें उस स्टॉक में, अपनी ट्रेड प्लान मत किया करें, ठीक है। स्टिल अगर आपके पास है तो आप इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखो जो कि 82 का बनता है, और अगर आपके पास नहीं है, आपने फ्रेश एंट्री बनानी है, तो आप वेट करो 92 का ब्रेकआउट का। जब ये 92 का ब्रेकआउट देगा तो फिर ये अपने एडवांसिंग फेज में जाएगा, यहाँ पे प्लान करना। और हमेशा पैसे आपके तभी बनेंगे जब आप एडवांसिंग फेज वाले ट्रेंड्स को पकड़ेंगे। जो एक्यूमुलेशन फेज में होते हैं वो ट्रेंड्स में आप फंसी रहेंगे, आपके पैसे कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। या TBL का पूछे हैं तो TBL का भी बता दें, तो TBL की भी कॉल दी भी स्टिल उसी लेवल पे ही ट्रेड हो रहा है, आई थिंक 5 पैसे ही नीचे है। सो इसमें भी स्टिल जो स्टॉप लॉस बताया हुआ, काइंडली स्टॉप लॉस को फॉलो करें, चलिए दोबारा परफॉर्म कर जाएगा, ठीक है। नहीं करता, स्टॉप लॉस दिया है ना, स्टॉप लॉस को आप हमेशा रिस्पेक्ट किया करें। इसके अलावा BBFL का बता दें, BBFL का भी आपको बताया था एग्जैक्टली, उसने उसी तरीके से परफॉर्म किया था, ठीक है। इस जोन के नीचे बताया था कि इस जोन पे आप कर लें और ये परफॉर्म कर जाएगा, इसने यहाँ पे परफॉर्म कर दिया था। इसके अलावा अगर इसकी हाई प्रोबेबिलिटी जो एंट्री होगी वो आपकी 56 57 के आसपास होगी, जब ये अपने इतने बड़े एक्यूमुलेशन फेज का ब्रेकआउट देगा।
फिर आप इसमें प्लान कर सकते हैं, फिर आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। करंटली अपने एक्यूमुलेशन फेज में है, तो करंट में कोई पोजीशन नहीं बन रही। अगर आपके पास है तो आप 48 का स्टॉप लॉस रख शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं प्लीज़ SYM का ज़रूर बताएं। SYM का बता देता हूँ मैं आपको। SYM यार ठीक है, इसकी डाउनवर्ड साइड एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, सो ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ये बाउंस लेता रहा है, 3-4 दफ़ा ली है, सो स्टिल यहाँ से भी एक्सपेक्ट है कि ये दोबारा बाउंस करके 17 और 18 रुपीज़ तक जा सकता है। सो आपके पास है तो आप इसे होल्ड कर सकते हो। अगर आप फ्रेश एंट्री बनानी है तो करंट पे भी बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये कह रहे हैं हमने हीनो का बता दें 550 की बाइंग है, तो हीनो का मैं आपको बता देता हूँ, आपके 550 की बाइंग है। सो आपने यहाँ पे तकरीबन खरीदा हुआ है, हाँ यहाँ पे खरीदा हुआ है, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये अभी इसका बाइंग जोन ही है। इसने अपनी ये क्या कहते हैं राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट देने के बाद इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। सो ये इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं है। ये इसकी जो सेलिंग है बहुत ज़्यादा वीक है। सो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो रहा है, इंशाल्लाह ये बाउंस कर जाएगा, सही है। सो आप 500 के नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड रखो, इंशाल्लाह यहाँ पे 2-3 दिन गुजारने के बाद, कुछ दिन गुजारने के बाद बाउंस कर जाएगा। सो आप इसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये मिलेट ट्रैक्टर का पूछ रहे हैं MTL का, तो MTL का मैं आपको बता देता हूँ। MTL भी यार साइडवेज एक्यूमुलेशन फेज में है, सो अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस रख के ये जोन के नीचे स्टॉप लॉस रखो। फ्रेश एंट्री आपकी 650 के ऊपर बनेगी, 600 के ऊपर बनेगी, सो आप वहाँ पे प्लान करना, ठीक है। ये भाई कह रहे हैं FDPL का बता दें, 8 रुपये की बाइंग है प्लीज़। FDPL यार, FDPL जो है वो अपने इस टाइम अपने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही आ गए। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, बट ये हमारा फेक ब्रेकआउट था, ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, वेरी नेक्स्ट डे नीचे आ गई थी, इस जोन के अंदर आ गई थी। सो मैंने आपको बताया था अगर इस जोन के अंदर एक भी कैंडल आती है यहाँ पे आप सेल कर दीजिएगा, अदरवाइज ये और नीचे चला जाएगा और साइडवेज हो जाएगा। सो अगेन उसी तरीके से ये हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग थी, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। सो अभी डाउनवर्ड साइड हमारे पास एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। सो अगर आपके पास आपने यहाँ पे सेल नहीं किया तो होल्ड रखा हुआ, तो आप होल्ड रखो। स्टॉप लॉस जो है वो आपका 6 रुपये 30 पैसा के नीचे होना चाहिए, और आप एक्सपेक्ट करो कि ये गेम दोबारा 7 रुपये 60 पैसा तक जा सकता है। 60 रुपये 60 पैसे को भी ब्रेक करता है तो फिर अगेन 8 रुपये 80 पैसे तक भी ये जा सकता है, सही है। इसके अलावा ये कह रहे हैं NATF का बता दें। NATF का भी बता देता हूँ। NATF अपनी स्पोर्ट से ही इसने बाउंस लिया। सो अगर आपके पास आया तो आप होल्ड रखो, स्टॉप लॉस जोन के नीचे रखो। फ्रेश एंट्री बनानी है तो करंट पे बना सकते हो, थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करो, स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रखो जो कि आपका बनता है 324 रुपये। सो जब तक 324 रुपये के ये ऊपर है इंशाल्लाह ये परफॉर्म करता रहेगा। चलें ठीक है यार, वाइंड अप करते हैं। हम लोगों ने स्टॉक्स भी देख लिए हैं और इंडेक्स भी डिस्कस कर लिए और आप लोगों के कमेंट्स भी देख लिए। सो दैट्स इट, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।